मात्र ये 8 पॉइंट जान लो। अगर गाइज आप ये 8 पॉइंट जान लेते हैं तो आप यहाँ से कोई भी जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ गाइज। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते इस तरह से आप जीवन परिचय लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से। जो यहाँ पर मैं 8 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ गाइज, अगर ये आप 8 पॉइंट जान लेते हैं तो आप कोई भी जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। तो गाइज पहला पॉइंट आपका क्या है? पहला पॉइंट है नाम, यानी कि जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उस लेखक का आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। उसके बाद गाइज आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यानी कि जन्म, यानी कि उसका जन्म कब हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आचार्य शुक्ल का जीवन परिचय यहाँ पर लिखा हूँ गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिक के हिसाब से कैसे आपको लिखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इस तरह से जीवन परिचय लिखना है गाइज। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको? यानी कि जन्म, यानी कि 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब तीसरा पॉइंट इनका क्या है? यानी कि जन्म स्थान आपको यहाँ पर लिखना होगा। जन्म स्थान इनका क्या था? अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर आप देख चौथा पॉइंट इनका है, यानी कि इनके माता का नाम क्या था? विभासी देवी। क्या था? विभासी देवी। इनके माता का नाम विभासी देवी था। और इनके पिता का, यानी कि पांचवा पॉइंट आपका क्या है? इनके पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। पंडित चंद्रबली शुक्ल इनके पिता का नाम था। अब आपको यहाँ पर इनका जो कि छठा पॉइंट आपको लिखना होगा, इनकी जो शिक्षा कहाँ पर हुई थी। तो इनका जो शिक्षा हुई थी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में हुआ था, यानी कि मिर्जापुर के मिशन स्कूल में हुआ था। अब गाइस यहाँ से आपको लिखना होगा इनकी, यानी कि सातवां पॉइंट आपको लिखना होगा इनकी मृत्यु, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। यानी कि सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आठवां पॉइंट आपका है, यानी कि रचनाएं इनका आपको लिखना है। चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो गाइज इस तरह से आप ट्रिक से भी आप यानी कि जीवन परिचय लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, यहाँ से जो 8 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इस 8 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा और आप कोई भी यहाँ से जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से जीवन परिचय लिखना होगा। तो सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में आपको ऊपर लिखना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग छोड़ना होगा, जीवन परिचय हेडिंग छोड़ना है। उसके बाद आपको लिखना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विवासी देवी था। जो हम आपको ट्रिक बताऊंगा गाइज, उसी ट्रिक के हिसाब से मैं यहाँ पर जीवन परिचय लिखा हूँ गाइज। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास राहट तहसील नामक ग्राम में हुई थी। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद सरकारी नौकरी की, किंतु किसी कारण सरकारी नौकरी छोड़ दी और कुछ समय बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। कुछ समय बाद एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहाँ के बाबू श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। तो गाइज इस तरह से आपको यानी कि जीवन परिचय लिखना होगा। इसी पद पर कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 ईस्वी में यानी कि स्वर्गवास हो गया। अब आपको यहाँ पर इनकी जो कि रचनाएं लिखना है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर आपको रचनाएं भी आपको लिखना होगा। इनकी रचना क्या है? इनकी पहली रचना क्या है? चिंतामणि। और यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास। और इनकी जो कि तीसरी रचना क्या है? हिंदी शब्द सागर। तो गाइज इस तरह से आप यानी कि जीवन परिचय लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और यहाँ से आपको जो कि फुल में फुल मार्क्स मिलेगा गाइज। इस ट्रिक के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा गाइज। और यहाँ से आप याद कर भी सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर 8 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आप कोई भी यानी कि किसी का भी जीवन परिचय आप लिख सकते हैं गाइज इस तरह से। तो आशा करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे गाइज तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।